वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है सद्दाम साहब कराची से। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर। वो सवाल करना चाहते हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कुछ आगे आने वाले टाइम में करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती इन्वेस्टमेंट करते हुए, फिर इन्वेस्टमेंट को दोबारा लिक्विड में करते हुए, कि मैं किस वक्त इन्वेस्टमेंट को जो है ना अपनी शेप चेंज करूँ। मतलब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट लिया हुआ है, तो आने वाले टाइम में मैं क्या उसको इस वक्त अभी निकाल कर प्लॉट सेल करके उसको हम कुछ और कर लें, हम कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें, फिर हम आने वाले टाइम में जब प्लॉट बेहतर होंगे तब हम उनको सेल करें, फिर हम तब भी ना सेल करें, हम आगे उसको लेके होल्ड करते रहें। तो किस तरह वो उसको प्लान करें, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, ये जो असल तो इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस है ना, वो यही है कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में करनी है और कब उससे निकलना है, ठीक है ना। और ये हम भी करते रहते हैं। और इसका तरीका ये है कि आपने कोई चीज़ प्लान की है, अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, अब आपने 6 महीने, साल, 1.5 साल उस चीज़ को रख लिया है और उसके ऊपर इतने टाइम में जो भी आपने प्रॉफिट गेन कर लिया है, अब आप सोचते इस दौरान आपको कोई नई अच्छी चीज़ मिल जाती है जो कि उससे भी बेहतर है, जिसका फ्यूचर उससे भी अच्छा है, तो आप उसको बेच के जिसका फ्यूचर अच्छा है उसकी तरफ आप चले जाते हैं, वो आप फ़ायदा उठा लेते हैं। उधर भी आपने प्रॉफिट गेन किया, आप इसमें हो सकता है वहाँ जो 1.5 साल में प्रॉफिट गेन किया हो सकता है ये 6 महीने में आप उतना गेन कर लें, तो इसका मतलब ये बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, जैसे बहरिया DHA वगैरह में होता है ना, तो यहाँ तो चीज़ें तेज़ सेल होती हैं, बिकती हैं, सारा कुछ है। दूसरे इलाकों में ज़रा ट्रांजैक्शन स्लो हो जाती है, सही है ना। तो इस हवाले से आप अगर इन एरियाज़ के अंदर बहरिया DHA के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको आप शफल करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, तो उस हवाले से आपको फ़ायदा रहेगा। अच्छा, असल में अगर आप फ़र्ज़ करें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीज़ नई पुरानी बेचने में और नई खरीदने में कंफर्टेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप, इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म उस चीज़ को रखें, तो उसका फ़ायदा ये कि आप चीज़ खरीदें और उसको लंबे अरसे के लिए अपने पास होल्ड रखें और वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पहले अच्छी तरह देख लें चीज़ खरीदते हुए कौन सी चीज़ खरीदनी है जो ज़्यादा बेहतर हो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब उसके बाद आप नई चीज़ खरीदने के लिए दोबारा प्लान कर लें और नया पैसा जो है, नए फंड जो है वो इकट्ठे कर लें, कहीं से पैसा कमा लें, कहीं से पैसा जो है वो उसको आप चैनलाइज करके तो नई चीज़ खरीद लें, तो बेचें ना। देखिए, ये खरीदना बेचना ज़रूरी नहीं है, ये उनके लिए है कि जैसे हम लोग इसमें काम कर रहे हो तो हमें खरीदना बेचना इसलिए होता है कि भाई हमें पता है कि ये चीज़ इस तरह हो जाएगी और इस तरह हो जाएगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप उसमें तेज़ी ना दिखाएं। शुरू में आपको थोड़ा कम फ़ायदा या कहीं कोई ना कोई इश्यूज आएंगे, लेकिन एवेंचुअली आप ठीक हो जाएंगे कि कब बेचना चाहिए और कब निकलना चाहिए और कब फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों का ओढ़ना बिछोना रियल एस्टेट है, वो ये काम बड़े बासन तरीके से कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि क्या हालात है, यही में उन्हें पता है कि मेरी चीज़ की वर्थ क्या, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या वर्थ है, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर जो नई चीज़ खरीदते हैं तो उसको इसलिए वो जहन में रखते हैं कि ये इतनी मालियत की तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो निकल जाएगी, तो उस हिसाब से आगे कोई चीज़ ले लेते हैं और फिर उसको ये जो एक जगह से पैसे लिक्विड करना और दूसरा लगाना, ये कोई आसान नहीं है। आपके ऊपर एक प्रेशर तो होता ही है ना कि आपने कमिटमेंट दी और आपने पेमेंट देनी है, तो ये थोड़ी अनकंफर्टेबल अनइवन सिचुएशन होती है, क्योंकि मार्केट ग्राउंड रियलिटीज बदलती रहती हैं हमारे यहाँ जो भी है। तो ये अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसको स्लोली कीजिए, जल्दी ना कीजिए, ताकि आप किसी प्रेशर में ना आए या कोई गलत फैसला ना करें, ठीक है ना। आप उसको टाइम लेके कर लें, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें ज़्यादा रियल एस्टेट में फ़ायदा लॉन्ग टर्म ही है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म फायदा है। आपकी चीज़ आपको पता लग रहा है कि ये जो चीज़ है, अगर इसके दाएं बाएं चीज़ इतने की है तो मेरी भी उतने की है ना, तो आपको पता है कि मेरी चीज़ बढ़ रही है। लेकिन आप अगर कैश अपने हाथ में लेना चाहते हैं या उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं तो वो आपको फिर चीज़ को बेचना होगा और कैश को हाथ में लेना होगा और उसको फिर किसी और ट्रांजेक्शन में डालना होगा। और इस प्रोसेस को आपको ना सिर्फ सीखना होगा बल्कि इसको तेज़ करना होगा। जितना आप तेज़ करते चले जाएंगे उतना आप इसमें जो प्रॉफिट टेकिंग में आपको फ़ायदा होता जाएगा। लोग जो बहुत ही क्लेवर हैं वो साल में 4 ट्रांजेक्शनें इधर से उधर कर लेते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है, 5 भी कर लेते हैं कि भाई वो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, वो जो एक बंदा होता है ना जो 5 बालें हाथ में घुमाता है, आपने देखा होगा ना,
तो वो उसकी ना टेक्निक है, प्रैक्टिस है। आप और मैं 3 अगर करके घुमाए ना तो वो हमसे नहीं होता, ठीक है ना। तो वो 5 कर लेता है, वो ज्यादा भी कर लेता होगा। तो यानी क्योंकि उसे कोई भी चीज, कोई भी स्किल जो है ना वो लर्नेबल है, वो सीखी जा सकती है। और उसको सीखने के लिए हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। ये अपने आप को अनडू प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि हमें भी वैसे ही आ जाए। उसमें टाइम लगेगा और वंस हम सीखे तो उससे हमें फायदा होगा। तो ये एक कैफियत है जो आप फील कर रहे हैं और ये हर एक के साथ ही होती है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।